नमस्कार मित्रों, आप सबका वेलकम करते हुए आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। जो विषय है कि लगातार समस्या होने के कारण क्या हैं और उनका समाधान कैसे किया जाए, अर्थात निवारण कैसे किया जाए। आमतौर पर यह होता है कि समस्याएं हर किसी के जीवन में होती हैं। यह कोई नई बात नहीं है। प्राचीन काल से और आज भी सभी के जीवन में कुछ न कुछ समस्या होना स्वाभाविक है, इससे कोई भी बच नहीं सकता है। किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि वह समस्या आती है और चली जाती है, लेकिन अगर किसी के जीवन में ये समस्याएं लगातार ही बनी रहती हैं, उसका समस्याओं से लगातार सामना हो रहा है और उसको कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो कहीं न कहीं गलती है और इस विषय में सोच विचार करने की ज़रूरत है। तो इसी के विषय में किस तरह से सोच किया जाए और उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं, उसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो इसका सबसे पहला कारण है कि जन्म से ही उसे प्रकृति का सपोर्ट नहीं मिलना। जैसे एक उक्ति भी है कि जिसका जन्म नहीं बना उसका कर्म क्या बनेगा। तो प्रकृति के द्वारा या अन्य किसी भी कारण से जन्म से ही कोई व्यक्ति समस्याग्रस्त हो जाता है, चाहे वह शारीरिक दृष्टि से और चाहे मानसिक दृष्टि से। तो उसकी वह समस्याएं जल्दी ठीक नहीं हो पाती। प्रयास करने के बावजूद भी उसे कुछ न कुछ समस्या बनी ही रहती है। तो ये सबसे पहला कारण है, लेकिन इसमें हम या कोई कुछ कर नहीं सकता है। ज़्यादा जितना संभव है उतना इलाज उपचार किया जा सकता है, उसके बाद उसे उस समस्या को एक्सेप्ट करना होगा। नेक्स्ट है कि किसी बुरे कार्य में लगातार फंसे रहना, जिसे हम कहते हैं कि आदत से मजबूर। आप जानते हैं, वो व्यक्ति जानता है कि यह कार्य गलत है, या कई लोग इस कार्य को नहीं भी जानते हैं, वह सही मान करके उस कार्य को करते रहते हैं। तो जब आप लगातार किसी बुरे कार्य में फंसे हुए हैं या उसमें लगे हुए हैं, तो धीरे धीरे एक न एक दिन आपको समस्या अवश्य हो जाएगी। तो यह सबसे बड़ा कारण है। जब तक आप वो बुरा काम नहीं छोड़ेंगे तब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो उसकी समाधान आपके पास ही है। आप उस कार्य से हटिए और आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तीसरा कारण है कि जाने अनजाने किसी न किसी तरीके से हम अप्राकृतिक कार्यों को करना, अर्थात प्रकृति के विरोध में कार्य करना। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो हम कई बार जानबूझकर और कई बार ना जानते हुए भी ऐसा कार्य कर डालते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि हवा के विपरीत चलना। हवा के विपरीत चलने का मतलब प्रकृति के विपरीत चलना। तो इस तरह से जब प्रकृति के विपरीत आप चलेंगे तो आपकी समस्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी। और इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे आप स्वास्थ्य के विषय में आप देखते हैं तो आयुर्वेद ये मानता है कि जब कोई व्यक्ति खाना खाता है तो उसे 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, लेकिन अगर वो खाना खाते ही खूब भरपेट पानी पी लेता है तो उसकी स्वास्थ्य संबंधी या पेट की समस्या वो कुछ न कुछ बनी रहेगी। तो इसी प्रकार से और बहुत सारे नेचुरल चीज़ें हैं, और उसी में के अंतर्गत एक बहुत बड़ी चीज़ आती है जिसको हम अपने घर का बोलते हैं, जिसको वास्तु के नाम से जाना जाता है। अगर आपके घर में कोई समस्या है, वह एक तरह से प्रकृति का विरोध ही माना जाता है, अप्राकृतिक काम माना जाता है। अगर घर में कोई गलती है, अच्छी तरह से नहीं बना हुआ है या उल्टा सीधा बना हुआ है, तो वह एक तरह से अप्राकृतिक काम माना जाता है और उसके कारण प्रकृति का वो दंश उस व्यक्ति को, उस परिवार को झेलना ही होता है। नेक्स्ट है कि अगर किसी परिवार की अगर समस्याएं लगातार बनी हुई हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, या
उनको काम करने के बावजूद भी संतुष्टि नहीं मिल रही है, धन संपत्ति नहीं आ रहा है, या इस प्रकार की संतान नहीं हो रही है, या और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो कोई भी ऐसी समस्या है जो लगातार बहुत लंबे समय तक चल रही है, तो कहीं न कहीं वह प्रकृति का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और उसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है परिवार के अंदर, उस घर के अंदर वास्तु दोष होना। अगर वास्तु दोष है तो प्रकृति उस कार्य को या उस वस्तु को उस परिवार को नहीं देने देती है, उससे उसे दूर कर देती है, और वह लगातार संघर्ष करने के बावजूद भी उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। इस प्रकार की हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, अगर वह लगातार बनी हुई हैं तो इन सभी विषयों पर आप सबको गौर करना चाहिए। और अब हम चलते हैं कि हम इन समस्याओं का, जो हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, छोटी बड़ी या जो भी हैं, उनका हम समाधान किस प्रकार से करें, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं कि समस्या होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये स्वाभाविक है और हर किसी के जीवन में होती है। किंतु अगर वह समस्याएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन अगर वह आके हमारे पास रुक ही गई है, जा नहीं रही है, तो कहीं न कहीं हमें चिंतित होने की और विचार करने की ज़रूरत है। तो इसका जो उपाय है, सबसे पहला ये है कि पहले समस्या को मानना और समझना। कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने जीवन में समस्या झेलते जा रहे हैं, उसका दंश भोगते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उस समस्या को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो समस्या समाधान करने के लिए सबसे पहला तरीका है कि आप उस समस्या को मानिए कि हाँ, ये समस्या है। जब आप उसको मानेंगे तो उसको मानिए, उसके बाद समझिए कि हाँ, ये समस्या है। अगर आप बहुत दिनों तक कोई भी समस्या छुप नहीं सकती। जब आप उसको ज़बरदस्ती रोक के रखेंगे या अवॉइड करते रहेंगे तो एक दिन वो बड़ी समस्या का रूप धारण कर लेगी, चाहे वह बीमारी है या अन्य कोई समस्या है। तो उसको आप सबसे पहले समझिए, पहचानिए और उसके बाद उसको उपाय करिए, चाहे वह समस्या किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो। दूसरा पॉइंट आता है कि आप समस्या को समझिए, अर्थात उसकी पहचान करिए। सबसे पहले आपने समस्या को माना कि हाँ, ये समस्या है हमारे जीवन में। अब आप उसकी पहचान करिए कि वह समस्या है तो किस क्षेत्र में है। जैसे आपका शरीर है, अब शरीर में दर्द हो रहा है तो उसको कहाँ हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसी तरह आपके लाइफ में कोई समस्या है तो वो क्या समस्या है, तो उस समस्या की पहचान करिए और उसको समझिए। अगला तीसरा आता है कि अब आपको उन समस्या के कारणों का पता लगाइए। उसको आप कैसे लगाएंगे? सबसे पहले सूक्ष्मता के साथ, बारीकी के साथ, निष्पक्षता के साथ, सत्यता के साथ आप उस समस्या का पता लगाइए कि हाँ, इस समस्या का क्या कारण हो सकता है। उसके कारणों को ढूंढिए। अगर आप नहीं ढूंढ सकते हैं तो उसके विषय में आप अपने विश्वास पात्र लोगों से, योग्य व्यक्तियों से, जैसे डॉक्टर से, जिसके क्षेत्र से संबंधित वो समस्या है, डॉक्टर से, मास्टर से, वकील से, पंडित से, ज्योतिषी से, वास्तुशास्त्री से या अन्य सरकार के अन्य विभागों से मदद लेकर के आप उस समस्या का पता लगा सकते हैं कि हाँ, यह समस्या क्या है। सबसे बीमारी का इलाज करने से पहले उस बीमारी का पता लगाना जरूरी है। जब बीमारी आप पता लगा लेंगे तो उसका इलाज करना आसान हो जाएगा। और जब आप बीमारी को पता लगा लेते हैं तो आपका 60% काम पूरा हो जाता है। तो सबसे पहले आप अपनी समस्या का पता लगाइए, ढूंढिए सूक्ष्मता के साथ। नेक्स्ट भाग है कि समस्या के समाधान को अर्थात इलाज को ढूंढना। तो उसके लिए जिस तरीके से आपने समस्या को ढूंढा है उसी माध्यम से आप उसके इलाज को भी ढूंढ सकते हैं। जिस तरीके से मान लिया आपको वकील ने उसका तरीका बताया है तो वो उसका इलाज भी बताएगा, डॉक्टर ने उसकी बीमारी बताई है तो उसका इलाज भी बताएगा, मास्टर ने या ज्योतिषी ने, वास्तुशास्त्री ने
अगर कुछ तरीके बताए हैं तो उसका वो इलाज भी बताएगा। तो उस इलाज को आप ढूंढिए। तो जब आप इलाज ढूंढ लेते हैं उसके बाद अब नंबर आता है कि आपको इलाज करने का। अब सावधानी पूर्वक आप उस इलाज को करिए, उस उपचार को करिए। कई लोग क्या करते हैं कि उनको बीमारी का पता चल गया, समस्या का पता लग गया, बस वो समझते हैं कि अब मैंने इसका समाधान कर लिया, लेकिन वहीं पर गलती हो जाती है। जब आप समस्या का पता लगा लिए, बीमारी का पता लगा लिए, इलाज पता चल गया, अब आपको सावधानी पूर्वक लंबे समय तक उस पर उसका इलाज करना है, उस चीज़ को फॉलोअप करना है और उसका बार बार चेक करते रहना है, या जो दूसरे लोग हैं उनको चेक कराते रहना है। तो जो लंबे समय तक, क्योंकि आपकी समस्या पुरानी है, और लंबे समय तक जब आप उसका तरतीब से इलाज करेंगे, परहेज करेंगे या वो उपाय करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी वो समस्या समाप्त होगी। यहाँ पर बहुत सावधानी करने की ज़रूरत है, यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करें, तभी आप समस्या को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण एक जो उपाय है, जिसको रामबाण इलाज कहा जा सकता है, वो ये है कि उस समस्या और उस परिस्थिति से मुकाबला करना सीखिए, उससे लड़ना सीखिए। कुछ ऐसे हमारे जीवन में चीज़ें होती हैं जो हमारे जीवन में जुड़ जाती हैं, लग जाती हैं, तो उनसे उनका कोई इलाज नहीं होता। और इलाज कई बार करने के बावजूद भी, प्रयास करने के बावजूद भी, कोशिश करने के बावजूद भी अगर उसका सही तरीके से आप समाप्त नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। आप उससे मुकाबला करिए, उससे लड़िए और उस चुनौती को स्वीकार कीजिए और उस परिस्थिति में जीना सीखिए और खुश रहिए। तो अगर जब आप खुश रहेंगे और अपने काम को आगे कंटिन्यू करेंगे तो वो समस्या आपकी पीछे छूट जाएगी और आप उसको ओझल कर देंगे, तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि वो अपनी स्थिति में बनी रहे, बढ़े ना। अगर वो बढ़ने लगेगी तो आपके लिए घातक हो जाएगी। तो जो अगर बढ़ती है तो उसको आपको कंट्रोल करना होगा, उसके बाद आप आगे बढ़ते रहें। तो हमें आशा है कि आप इस प्रकार की समस्याओं से बचेंगे और आप के जीवन में ऐसी कोई समस्या है तो आप उसका समाधान भी कर लेंगे, और इसके लिए आप अन्य लोगों की मदद भी ले सकते हैं। और इस प्रकार की अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है, आपको कुछ लाभ होता है, तो बहुत अच्छी बात है। आप दूसरों को भी ये चीज़ें शेयर कीजिए, बताइए, जिससे उन लोगों के भी जीवन में खुशियाँ आएँ। तो आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना कर्म करते रहें। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद करते हुए आज के इस सेशन को संपन्न किया जाता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।